गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। हम लोग गीता जी के छठे अध्याय का चिंतन कर रहे हैं अभी। पिछली बार हमने छठे अध्याय की शुरुआत तो की थी और 17वें श्लोक तक आए थे। तो 17वां श्लोक कौन सा था, एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ ये है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का या कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो इसमें अर्थ यह है, देखो, कि हमने हमारा जो भौतिक जीवन है, इस जगत में हम लोग जो शरीर या मन से जगत का अनुभव करते हैं, वो अनुभव अच्छा हो, उसमें हमें सुख यदि नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, किंतु दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी हम सबकी इच्छा होती है। सुख जब मिलेगा तब मिलेगा तो देखेंगे, किंतु अभी के समय में अभी के अभी मुझे दुख नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहिए। न शारीरिक दुख चाहिए, न मानसिक दुख चाहिए, न आध्यात्मिक दुख चाहिए। मुझे किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के दुख की इच्छा नहीं होती है। तो दुख निवारण करना ये हम सबको पहले करना होता है या अच्छा लगता है। सुख हम बाद में देखेंगे, पहले दुख का निवारण करो। तो इस दुख का निवारण हमें इस जगत में किस प्रकार करना है, किस प्रकार वो किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन हमें इस श्लोक से मिलता है। तो ये एक श्लोक यदि हम समझें, आत्मसात करें और उस प्रकार हमारा जीवन निर्धारित करें, सो वी डिजाइन आवर लाइफ बेस्ड ऑन दिस वन प्रिंसिपल। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार जो है ना, वो हमारे पांचों इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं और मन से सीधे भी ग्रहण करते हैं। पांच इंद्रियों से हम क्या ग्रहण करते हैं? पांच इंद्रियों से हम उन इंद्रियों के विषय ग्रहण करते हैं। हमारी आंखों से हम देखते हैं, हमारे कानों से सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं और हमारी रसना से हम रस ग्रहण करते हैं, रस का अनुभव लेते हैं। साधारणतः हम ये सोचते हैं कि आहार का अर्थ है हम क्या भोजन करते हैं, किस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं। वो तो शुद्ध होना ही चाहिए। उसी पर आधारित हमारा ये सत्व का कार्यक्रम चलता है हमेशा, जिसमें हम लोगों को किस प्रकार का अन्न ग्रहण करना चाहिए उस पर मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि उससे मेरे जीवन का अनुभव संपूर्णतः बदल गया, अच्छा हुआ। मेरे अनुभव के बारे में सुनने के बाद हमारे अनेक भाई हैं, बहनें हैं, जिनका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। यहाँ पर अभी भी हमारी एक दीदी हैं, जिनका जीवन कैसा था आहार शुद्धि का कार्यक्रम करने से पहले या गीता जी के परिचय से पहले। आहार शुद्धि और गीता जी में रुचि, ये दोनों साथ साथ बढ़ते गए। और जो हमारा 5-6 वर्ष पहले का अनुभव था, वो और अभी का अनुभव, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए।
ये सभी का हो सकता है। यदि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का इस प्रकार परिवर्तन हो सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, वो कहते हैं कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। वाल्मीकि ऋषि जो थे, जिन्होंने रामायण लिखी, वो किसी समय डाकू थे। लोगों को डरा धमका कर उनसे उनका द्रव्य छीन लेते थे, ऐसे थे, और वो वाल्मीकि बन गए। और जो संत महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, वो भी कभी कभी फिसल जाते हैं। उदाहरण क्या है? विश्वामित्र मुनि का, विश्वामित्र ऋषि का या मुनि का उदाहरण है। वो तो तपस्वी थे, किंतु उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वयं विष्णु मेनका का रूप धारण करके आए और उनको उनकी तपस्या से गिरा दिया। ऐसा भी हो सकता है। और जो पापी होता है, उसके लिए अच्छा भविष्य हो सकता है, यदि वो पाप करना छोड़ दे तो। यदि ये समझ आए कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। जब तक हम कुछ भी करते हैं, वो हमें ठीक लगता है तो हम करते रहते हैं, करते जाते हैं। हम जो करते हैं वो हमें ठीक लगता है, इसलिए तो करते हैं ना। यदि हमें ठीक ना लगे तो हम करेंगे क्यों? पर हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसको समझना। और जो हमारी सुधरी हुई समझ है, उसके अनुसार जीवन यापन करना, ये हर कोई कर सकता है। तो हमने अब तक क्या किया, उसके बारे में हमारे मन में ग्लानि होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर हमारा अभी कोई नियंत्रण नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हो गया उससे हमने यदि कुछ सीखा, तो हम इस समय कुछ बदलाव कर सकते हैं हमारे जीवन में। उस बदलाव से हमारा इसके आगे का जीवन अच्छा होगा, ये हम कर सकते हैं। तो हमने यदि ये सीखा है कि आहार अशुद्ध हो तो हमें शारीरिक या मानसिक व्याधियां हो सकती हैं, तो हमने उसे शुद्ध करना चाहिए। फिर क्या होगा? फिर हमारा शरीर जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा, आजकल की भाषा में व्याधि मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद चित्त शुद्धि होती है। ये मेरा अपना अनुभव है और मेरे कई भाइयों का, बहनों का है। युक्ताहार, फिर विहार। विहार का अर्थ है हमने क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इन आवर लाइफ। तो हमारा जो दैनंदिन जीवन है, हमारा जो व्यापार है, व्यवसाय है, ये सारा हम कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने की दिशा में सहायक होने चाहिए। अन्यथा उस प्रकार का व्यापार या व्यवहार करना समय का अपव्यय करना है। अंग्रेजी में कहेंगे टाइम वेस्ट। सो वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम। समय का दुरुपयोग। हमारा सारा काम जो होता है दिन भर का, वो सारा काम ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमें हम कौन हैं इसकी समझ जागृत करने में सहायक हो। यदि हम इस प्रकार का काम करते हैं कि जिससे हमें लाभ होता है, जगत में हमारा नाम होता है, हमारी सत्ता बढ़ती है,
वो ठीक है अपनी जगह पे। किंतु यदि हमारे स्वरूप का बोध उनसे ना होता हो तो वो सारे के सारे कर्म व्यर्थ हैं। गीता जी हमसे कहती है कि आप कर्म करो, किंतु वो सारा कर्म समष्टि के कल्याण के लिए हो, उसमें हमारा स्वार्थ ना हो, हमारा संकुचित स्वार्थ ना हो। यदि हम समष्टि को अपना स्व मानेंगे तो जो कर्म हम करेंगे वो अल्टीमेट स्वार्थ होगा, क्योंकि मेरा स्व जो है वो इतना विस्तारित हो चुका है कि उसमें सारा का सारा विश्व समाहित हो गया। ऐसे व्यक्ति का स्वार्थ समष्टि के कल्याण के लिए होगा। किंतु हम स्वार्थ इस शब्द से संकुचित स्वार्थ की कल्पना करते हैं। मैंने अपने आप को सीमाओं में बांधा हुआ है और उन सीमाओं की रक्षा के लिए या उन सीमाओं के लाभ के लिए मैं अगर कुछ करता हूँ तो उसको मैं स्वार्थ समझता हूँ। तो पहले मेरा स्वार्थ होता है मेरा अपना शरीर, मेरा अपना मन, ये मेरा स्वार्थ हो गया संकुचित, सबसे संकुचित। उसके बाद मेरा परिवार हो गया, थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद मेरा कुल हो गया। उसके बाद मेरा वर्ण हो गया, मेरी जाति हो गई। आजकल की भाषा में हमने तो कहा है कि जाति, हम एक ही जाति के हैं सारे के सारे। वर्ण, फिर हमारा शहर हो गया या गांव हो गया, फिर देश हो गया। ये सारे हमारे स्व को विस्तारित करने के उपाय हैं। जैसा जैसा हमारा स्व विस्तारित होता है वैसा वैसा हमें अच्छा 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 लगता है। सो वी डोंट लाइक टू बी बाउंड इन एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट। हमें किसी भी सीमा में बंध जाने को अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि बंधन ना होना चाहिए। तो यदि हमारा स्व अनंत हो जाए तो उस स्व के अर्थ के लिए जो कर्म करता है वो कर्मयोगी है, ऐसा गीता जी ने हमको सिखाया। तो जिसका कर्म समष्टि के कल्याण के लिए हो उस प्रकार का विहार अपेक्षित है। सो आहार विहार, युक्त आहार युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, किस प्रकार के कर्म की चेष्टा करनी चाहिए, युक्त होना चाहिए। मुझ में यदि क्षमता है तो मैंने ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को कष्ट होता हो या पर्यावरण की हानि होती हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। युक्त कर्मस्य चेष्टसु, युक्त कर्मस्य चेष्टसु और युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आई गेस संस्कृत में दोनों कहा जा सकता है, जितना मैं समझता हूँ संस्कृत। संस्कृत में देखो कौन सा शब्द कहाँ आएगा, और जैसे क्रियापद हो गया या नाम हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इनको हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं और फिर भी वो वाक्य का अर्थ बदलता नहीं है। ऐसा मैंने सुना है। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। उसके बाद है युक्त स्वप्न और अवबोध। स्वप्न का अर्थ स्वप्न भी हो सकता है या निद्रा भी हो सकता है। अवबोध का अर्थ है जागृतावस्था। यदि हम जागृतावस्था में युक्त आचरण करेंगे, so our behavior during the waking experience is proper, तब हमें रात को नींद अच्छी आएगी और रात को स्वप्न अच्छा दिखेगा। यदि हम दिन भर उल्टे पुल्टे काम करते रहेंगे और हमें अच्छी नींद आएगी। मुझे तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के समय में कुछ खाया गया जो अभी इसको ख़त्म करना, इसलिए खाना है करके इसलिए खाया। इट वॉज नॉट ए गुड थिंग। तो रात को मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आई थी। तो यदि हम, मेरा जो अनुभव है, दोपहर में या शाम को देर रात
कुछ भोजन करते हैं, तो उसको पचाने में हमारा शरीर लगा रहता है रात भर, और उस पचन क्रिया के कारण हमारी नींद अच्छी नहीं होती। ये मेरा अनुभव है। इसलिए मैं सभी को सुझाव देता हूँ हमेशा कि आप शाम को देर से भोजन ना करो। जितना जल्दी उसको खत्म कर सको उतना अच्छा है। उस प्रकार से यदि हम रह सकते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सो इस प्रकार का यौगिक जीवन यदि हम जीते हैं तो सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो ये पहली पायदान है। हमारा जो विकास है उसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ये पहली है पायदान सीढ़ी पर। तो शरीर में कोई दुख ना रहे, कोई व्याधि ना रहे, इसके लिए ये अनिवार्य है। इस पर यदि हम ध्यान दें, ध्यान पूर्वक इस प्रकार से रहें, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा कम से कम। अब उसके आगे मन को हमने कैसा स्वस्थ रखना है उसके बारे में भगवान हमको बताने वाले हैं। स्नेहा दीदी। यदा विनियते चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। थैंक यू स्नेहा दीदी। पिछली बार इतना सुंदर संस्कृत हमें सुनने नहीं मिला था, और अभी मिला तो उसका अंतर आपको समझ आया होगा। सो सी हाउ मच वी मिस यू स्नेहा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं इसको। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त। योग मार्ग जो है ना, योग मार्ग यदि हम ये शब्द भी सुन लें, योग, तो आजकल योग को योग कहा ही नहीं जाता है, योग को तो योगा कहा जाता है। और जब हम योगा कहते हैं तो अपना शरीर हम कितना मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसकी पराकाष्ठा, ऐसी हमारी समझ है। योग इज नॉट ट्विस्टिंग द बॉडी, योग इज स्ट्रेटनिंग द माइंड। पतंजलि मुनि भी कहते हैं कि योग का जो अंतिम ध्येय है वो है अपने स्वरूप का बोध। पतंजलि मुनि कहते हैं कि अथ योगानुशासनम योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में जो वृत्तियां होती हैं उनका निरोध। यदि हमारे मन में जो विचार आते हैं वो शांत हो जाएंगे तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तब हमारा जो स्वरूप है उसका हमें बोध होगा। अब देखो मेरे पीछे ये पानी दिख रहा है ना आपको, इस पानी में आप पर्वत का प्रतिबिंब देख रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो एकदम शांत है। इसमें ना किसी प्रकार का कोई एजिटेशन है, न इसमें कोई मैल हमें दिख रहा है। पानी स्वच्छ है और उसमें कोई हलचल भी नहीं है। इस प्रकार के पानी में कैसे ये दिख रहा है प्रतिबिंब? या इस ओर देखोगे तो इसमें आपको इसका तल दिख रहा है, जिसमें नीचे पानी के अंदर जो पत्थर हैं वो दिख रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से यदि हमारा मन शांत हो जाता है, इसमें कोई तरंग नहीं आते हैं,
और इसमें का जो मैल है वो सारा बैठ जाता है। तो हमें उसका जो तह है, द बॉटम, वो दिख जाएगा। पतंजलि मुनि यही कहते हैं कि योग अपने चित्तवृत्तियों का निरोध करने के बाद जो स्थिति का अनुभव हमें होता है, समाधि स्थिति का अनुभव, उसमें हमारे स्वरूप का दर्शन हमें होता है। अब इस प्रकार की समाधि जिसे मिली होगी उसे मिली होगी, मुझे मिली है या नहीं है मैं बता नहीं सकता हूँ। समाधि न भी हो फिर भी योग के जो सारे अंग हैं उन पर चलते चलते हमें असीम शांति का अनुभव होता है। इतना मेरे लिए पर्याप्त है कि हमारे जो शरीर के वेग होते हैं या मन के वेग होते हैं, द impulses that arise in our body or in our mind, they are not overpowering. ये सब करने के बाद भूख नहीं लगती है ऐसा नहीं है, भूख लगती है, किंतु भूख लगते ही मुझे कुछ तो भी चाहिए खाने के लिए, या यदि मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। इस प्रकार का वेग नहीं आता है। सो वी कैन कंट्रोल दोज अर्जेस। इतना ही बहुत है। हमारे व्यावहारिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में, यदि हम हमारे शरीर या मन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण पा लें तो किसको नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। समाधि जब मिलेगी तब मिलेगी, देखेंगे। तो योग का अर्थ है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। तो योग में भी तो यही कहते हैं ना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, पतंजलि मुनि कहते हैं। तो जो अपने स्वरूप में स्थित है, जो परमात्मा से एक रूप है, जिसका आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, भिन्न तो है ही नहीं लेकिन भिन्न नहीं है, ये उसे समझ आता है। हम सबको क्या लगता है कि मैं एक भिन्न जीवात्मा हूं और परमात्मा कहीं सातवें आसमान में। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा का तत्व और आत्मा का तत्व ये एक ही तत्व है। ये दोनों एक हैं, ये केवल समझना है हमें। तो इस प्रकार से जो समझता है, जो परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष। तो उस स्थिति में हमारे मन में तो किसी प्रकार के भोग की कोई स्पृहा रहेगी नहीं। कैसी रहेगी? क्योंकि मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं यहां पर। ऐसा बोध होगा तो मैं भोग किसका लूंगा? भोग करने के लिए कोई अन्य तो चाहिए ना। यदि कोई अन्य है ही नहीं, मेरे मन में अन्यत्व की कोई भावना है ही नहीं, मेरा मन भी नहीं है उसमें, क्योंकि मन भी मुझसे अन्य है, तो मेरे अपने स्वरूप के बोध में मेरा मन भी नहीं रहता है, मेरी कोई भी वस्तु नहीं रहती है। यदि मैं कहूं कि ये मेरा है या मेरी है, तो उसके लिए वो अन्य वस्तु होनी चाहिए ना। परमात्मा में स्थित जो है उसके लिए अन्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। योग युक्त है, ही इज ज्वाइंट। तो आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं, उसका योग है ये। इस प्रकार का योग युक्त पुरुष कौन है? हम सबको उस स्थिति का बोध होना चाहिए, इसलिए हम ये सारा चिंतन कर रहे हैं। स्नेहा दीदी, नंबर 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः।
सुंदर। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, तो ये जो दीपक है, ये जो ऑयल लैंप होता है ना, वो है। यदि मेरे पीछे ये जो दृश्य है, यहाँ पर आप दीपक जलाओगे तो उसकी जो ज्योत होगी वो हिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ वायु है ही नहीं। स्टिल इफ देर इज नो विंड, देन द लैम्प इज नॉट गोइंग टू फ्लिकर। तो यदि दीपक फ्लिकर कर रहा है तो वायु कम कर दो, तो फिर फ्लिकर नहीं होगा, है ना। तो ये हमें पतंजलि मुनि बताते हैं और भगवान भी बताते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो जो योगी परमात्मा के ध्यान में संपूर्णतः स्थित है, उसका चित्त जो है वो उसके वश में होता है, और उसके चित्त में उठने वाली सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। ये है जीता हुआ चित्त। स्नेहा दीदी, नंबर 20। यत्रो परमते चित्तन् निरुद्धै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुंदर। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधा जहां हो जाता है वहां, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ, जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, किससे? ध्यान से, तब परमात्मा और मैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यह बोध हो जाता है। बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो मेरे अपने स्वरूप का बोध मुझे यदि होता है, कैसे होगा? चित्त शुद्ध होना चाहिए। चित्त शुद्धि के लिए तो मैंने जो एक आपको उपाय बताया था वो है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है, और निष्काम कर्म से भी चित्त शुद्धि होती है। तो यदि हम इस प्रकार का कर्म करें कि जिससे उसके फल में हमें कोई आसक्ति नहीं है, वो कैसा होगा? तो हमारा सारा कर्म जो है वो समष्टि के कल्याण के प्रति हो। सबका कल्याण जिसमें है उसी में मेरा भी कल्याण है। इस विचार से, इस मनस्थिति से, इस प्रेरणा से यदि मैं काम करता हूं तो मेरी चित्त शुद्धि हो सकती है। आहार शुद्धि से पहले देह शुद्धि, फिर चित्त शुद्धि और कर्म शुद्धि, संकल्प शुद्धि, ये सारी शुद्धि जब होती है तो ऐसी शुद्ध बुद्धि में, ऐसी स्थिर बुद्धि में मैं और परमात्मा, ये दो शब्द अलग हैं, किंतु ये दोनों वस्तुएं अलग नहीं है, एक ही वस्तु है, इसका बोध होता है। ऐसा बोध यदि मुझे होता है तो फिर क्या होगा? मैं उस सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन यानी घन का अर्थ है सॉलिड। तो सत भी सॉलिड है, चित्त भी सॉलिड है, और आनंद भी सॉलिड है। सच्चिदानंद घन, इस परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। यदि मुझे अपने आनंद स्वरूप का बोध हो गया होगा तो मुझे किसी और वस्तु के बारे में चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? कोई और वस्तु जो है वो केवल आभासात्मक है, केवल प्रतीत हो रही है, ये मुझे समझ आ जाएगा। तो जैसा दूसरे अध्याय में कहा था ना भगवान ने हमें, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते।
ऐसी स्थिति उस योगी की हो जाएगी। स्नेहा दीदी। सुखमात्यन्तिकैर्यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं तच्चलति तत्त्वतः। सुंदर। इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, ये जो बुद्धि है, ये जो सूक्ष्म बुद्धि है, ये जो शुद्ध की गई बुद्धि है, ये इंद्रियों से अतीत है। इंद्रियों से अतीत का अर्थ है कि इंद्रियों से परे है ये। इंद्रियों से जिस सुख की अनुभूति हमें होती है वो केवल इस जागृतावस्था में या स्वप्नावस्था में भी हो सकती है। स्वप्नावस्था में केवल मन से ही होती है, जागृतावस्था में इंद्रियों के द्वारा होती है। जागृतावस्था में जागृतावस्था की इंद्रियां हैं मन, और स्वप्नावस्था में स्वप्नों की इंद्रियां हैं। किंतु स्वप्नावस्था में सारा मन का खेल होता है। पांचों इंद्रियों का जो हमारी स्थूल अवस्था में खेल होता है वो सारा जागृतावस्था में होता है। पर इन इंद्रियों की अनुभूति के परे केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है। तो हमें सबको तो इंद्रियों द्वारा जो सुख की अनुभूति होती है उसका अनुभव है, और हम उसके पीछे हमेशा लगे रहते हैं। वी ऑलवेज वांट टू बी प्लेजेंट। सो फिजिकल प्लेजर इज ऑलवेज रिलेटिवली इजीली अवेलेबल एंड वी आर यूज्ड टू इट। हमें उसका अनुभव है, हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। इसलिए हमें इंद्रियों के जो सुख हैं वो चाहिए होते हैं, उसके पीछे हम लगे होते हैं। लेकिन इसके परे, इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करते हैं, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। क्योंकि वो आनंद यज्ञ यदि मुझे अनुभव में आ गया, वैसे आनंद जो है ना, किसी भी प्रकार का आनंद, इवन फिजिकल प्लेजर, इंद्रियों का आनंद भी जो है ना, वो उसी आनंद का एक छोटा सा ट्रेलर है, झलक, उसकी केवल झलक है। इंद्रियों के सुख में भी आनंद की अनुभूति होती है, किंतु वो क्षणिक होती है। आनंद वही है, लेकिन उस परमात्मा के आनंद का ये छोटा सा एक ट्रेलर है, झलक है उसकी एक छोटी सी। हमें क्या लगता है कि इस प्रकार का आनंद हमें हमेशा मिलता रहे, किंतु इंद्रियों के सुख को हम टिका नहीं सकते। सो इट कैनॉट बी सस्टेन्ड। कितनी देर टिकेगा वो? कुछ देर टिकेगा, फिर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर तो दुख हो जाएगा ना फिर से। तो वैसा हम नहीं चाहते। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो सुख है वो कायम रहे। तो कायम टिकने वाला यदि सुख हमें चाहिए, तो जो कायम टिकने वाली वस्तु है उसी से तो मिलेगा ना। तो कायम टिकने वाली वस्तु कौन सी है? मैं ही हूं। जो मेरा मैं है, द रियल आई, दैट इज द वन हु इज गोइंग टू बी इन ब्लिस एट ऑल टाइम्स। पर वो मैं न होकर मैं एक सीमित, परिच्छिन्न मैं हूं, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये मेरी भूल है, ये मेरा भ्रम है। उसको हमें केवल तोड़ना है। स्नेहा दीदी। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। सुंदर। इसके पहले की जो आखिरी पंक्ति थी वो हमने देखी नहीं थी। जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, कैसे होगा वो? तो इस प्रकार का योगी परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। इस स्थिति में जो योगी आ जाता है, जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, जिसे अपने सत्य स्वरूप का बोध हो चुका होता है, क्योंकि उसने उससे पहले काफी यत्न किए होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए होते हैं। सुबह जल्दी उठो, योगासन करो, उपवास करो, आहार शुद्धि करो, निष्काम कर्म करो, ये सारा करने के बाद यहां तक पहुंचता ही होगी। क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक ये सारा विषय हमें समझ में ही नहीं आएगा। गीता जी का विषय या गीता जी का जो ज्ञान है वो समझ आने के लिए पर्याप्त चित्त शुद्धि हुई होनी आवश्यक है। यदि चित्त हमारा शुद्ध नहीं होगा तो हमें ऐसे लगेगा कि यार ये गीता वीता को छोड़ो, मूवी देखने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, वी विल डू समथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, मनोरंजन के लिए, यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए हमारे चिंतन में भीड़ होगी ऐसी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। यदि होती है बड़ी अच्छी बात है, पर ये जो तत्व है उसमें रुचि बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि उसके पहले काफी प्रयास करना होता है। तो वो यदि ना किया हो तो फिर इसमें रुचि आएगी नहीं, क्योंकि हम उसके पहले वाले पड़ाव में ही फंसे हुए हैं। अब जैसे मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये मैं सोच रहा हूँ कि किसी पर्वत में ऊंचाई पर है, तो वहां पहुंचने से पहले कई अच्छे अच्छे पड़ाव हमें दिखे होंगे। तो जब हम जमीनी स्तर पर होते हैं, एट वी आर एट द ग्राउंड लेवल, तो जो दृश्य होगा वो होगा। जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है वैसा वैसा हमें दृश्य अच्छा दिखने लगता है। तो जो दिखता है वो पहले से अच्छा था तो वहां हम रम जाते हैं, वहां फंस जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। किंतु जब आगे जाते हैं तो उससे भी अच्छा दृश्य दिख सकता है। ये हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका अनुभव नहीं किया होता अभी तक। पर जिसने किया है उससे यदि हम सुने या सीखें तो हमारे मन में ये जिज्ञासा होगी कि अरे वहां से दृश्य कैसा होगा, तो हम वहां तक जाने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार यदि हम चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि जहां से सारा दृश्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, तो पहले हमें ऐसा लगता था कि हमारी इंद्रियों का संपर्क जब होता है विषयों के साथ तो एक सुख की अनुभूति होती है, उसको हम भोगते हैं क्योंकि उसमें हमें अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे मन के जो भोग होते हैं उनको हम भोगते हैं कि अमुक पद मिलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऊंचा हो जाऊंगा, अमुक स्थान पर जाने से मुझे अच्छा लगेगा, या अमुक संपत्ति मुझे मिल जाएगी उससे मैं बड़ा हो जाऊंगा। इस प्रकार की कल्पनाएं हमारे मन में रहती हैं, जो मन के खेल हैं। तो पहले शारीरिक स्तर पर, फिर मानसिक स्तर पर। पहले शारीरिक स्तर पर काम हो गया, फिर मानसिक स्तर पर अर्थ हो गया। तो ये करते करते ये समझ आता है कि नहीं, इसको धर्मपूर्वक अगर यदि कहेंगे करेंगे हम तो हमें समाधान मिलेगा। तो काम, अर्थ और धर्म, ये तीन पुरुषार्थ हम पहले करते हैं। उसके बाद हमारी यदि किस्मत अच्छी हो तो हमें कोई गुरु मिल जाते हैं
जैसे मेरे तो कई गुरु हैं, कई लोगों से मैं सीखता हूँ, तो ये हमारे जीवन में आ जाते हैं ईश्वर की कृपा से। और फिर उनसे हमें ये पता चलता है कि अरे, ये जो हमारे अंदर का आनंद है, आत्मानंद या परमात्मानंद, आत्मा का आनंद और परमात्मा का आनंद ये दो अलग वस्तुएं हैं ही नहीं। आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा। तो इस प्रकार का आनंद हमारे अंदर ही है। ये सर्वोच्च शिखर है मनुष्य जीवन का। इसमें जो योगी आ जाता है, तो फिर उसके बाद व्हाट इज देयर टू अचीव, उसके बाद पाने के लिए क्या रह जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। अगर दुख आ जाता है अपने जीवन में, फिर भी उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। स्नेहा दीदी। तौ विद्या दुःखसंयोग वियोगैर्योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सुंदर। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, इसको संसार का संयोग नहीं हो रहा है, हाँ, तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो ये जो योग है, योग मार्ग में संसार से कुछ समय के लिए हमारा जो संयोग था पहले, वो अलग हो जाता है। तो योग मार्ग में क्या होता है कि हम अपने आप को संसार से अलग कर लेते हैं। यदि हम आंखें बंद कर लेंगे तो सारा अंधेरा हो जाएगा, जगत दिखना बंद हो जाएगा। तो यदि हम हमारे इंद्रियों को बंद कर दें, वैसा तो हम हर रोज करते हैं। रात को हम जब सो जाते हैं तो सारा बंद करके सो जाते हैं, और हमें आनंद की अनुभूति होती है। किंतु वो आनंद की अनुभूति हमें अवेयरनेस में नहीं होती है, जानते हुए नहीं होती है, वो अनजाने में होती है। किंतु योग मार्ग में वही आनंद जो हमें नींद में मिलता है, वो आनंद हमें जागृत अवस्था में भी मिल सकता है। उसको कहते हैं समाधि का आनंद। तो जिस प्रकार का आनंद हमें निद्रावस्था में मिल रहा था, उसी प्रकार का आनंद हमें जागृत अवस्था में भी मिल सकता है योग मार्ग से। अच्छा ही होगा, वो क्यों नहीं होगा अच्छा। इट्स ब्लिस आफ्टर ऑल, है ना। किंतु क्या होता है कि समाधि जैसे भंग हो गई, तो फिर क्या, फिर महाभारत शुरू। वैसा नहीं करना है अपने को। वी वॉन्ट टू स्टे इन दैट ब्लिस एट ऑल टाइम्स। तो उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। तो ठीक है, जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक ये योग मार्ग में साधना करते रहो। स्नेहा दीदी। सङ्कल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर, और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। योग में क्या होता है, योग में ऐसा होता है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्शेष रूप से त्याग कर, प्रजहाति यदा कामान सर्वार्थ मनोगतान। और दूसरा ये जो है ना, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, इसका जो श्लोक हमने पहले देखा था कि यदा संहरते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः। तो यहाँ पर जो दूसरे अध्याय में बताया गया था, उसी को फिर बताया जा रहा है।
स्नेहा दीदी। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसौस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। सुंदर। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। शनैः शनैर उपरमेत। धीरे धीरे हम, उपरमेत का अर्थ है जो हमारी रुचि होती है विषयों में, उससे हमें ऊपर उठना है, उससे हमें उपराम होना है। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, बुद्धि धैर्य युक्त हो। क्यों धैर्य युक्त होना चाहिए बुद्धि? क्योंकि यदि हमारे इस योग मार्ग में कोई बाधाएं आती हैं, कष्ट होते हैं, तो उसको सहन करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए धैर्य चाहिए। उसके द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। अब देखो कि यदि परमात्मा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, परमात्मा कौन है या कहाँ है यदि हम किसी से पूछेंगे तो पता नहीं, nobody can really give us a satisfactory answer। इसलिए हमारे सनातन में ये हमें छूट दी गई है कि वो जो परमात्मा है उसको आप सगुण रूप में ले आओ और इस व्यक्ति में या इस मूर्ति में वही परमात्मा है, आया हुआ है, ऐसी कल्पना करो। वो अधिक सरल है। इसलिए तो केवल निर्गुण निराकार की उपासना ही हमारे सनातन में नहीं है। निर्गुण निराकार की उपासना तो है ही है, वो सबसे ऊंची उपासना है। किंतु वहां तक यदि हम नहीं पहुंचे हैं तो सगुण साकार रूप की भी उपासना हम लोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। तो ये जहां हम हैं वहां से धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए हमें आगे जाना है। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। तो पहले तो विषयों से हम उपरत हों, उसके बाद में उपासना पद्धति से भी हम उपरत हों, तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। इस प्रकार का योगी हमें बनना है, या अर्जुन तुम बनो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये अर्जुन को नहीं है, हमारे लिए भी है। यही है नसीहत। आगे का श्लोक स्नेहादी। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत्। सुंदर। यह स्थिर न करने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। तो अब देखिए कि हम लोग जब कभी ध्यान में बैठते हैं या शवासन में ही हम लोग ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, यदि हम शांति से बिना हिले बैठे हैं कहीं, या सोए हैं या लेटे हैं, तो हमारे मन में विचार आएंगे पहले। तो विचारों से मन को हटाकर हमारा जो श्वास है ना, उस पर हमने ध्यान केंद्रित करना है पहले उस पर, क्योंकि वो सरल है। धीरे धीरे श्वासों से ध्यान हटाकर जो श्वासों को देख रहा है, जिसका अनुभव कर रहे हैं, उस पर ध्यान लाना है। द वन हु इज ऑब्जर्विंग, जो श्वास का भी दृष्टा है, जो प्राण का दृष्टा है, उस पर ध्यान लाना है। तो पहले हमने क्या किया, हमारा जो ध्यान था वो सारा जगत के विषयों पर था। वहां से हमने हटाकर हमारे सारे इंद्रियों को बंद करके प्राण तक ले आए। और हमारे मन में जो विचार आते हैं, यदि मन में विचार आते हैं तो उनसे ध्यान हटाकर फिर श्वास
पर ले आना है। इस प्रकार का ध्यान करते करते फिर ध्यान हमें और अंदर ले जाना है, और ये ध्यान करना है कि इसको जो देखने वाला है, इसका जो दृष्टा है, इसका जो ऑब्जर्वर है, वो कौन है। वहां तक हमें ध्यान वापस ले आना है, अंदर ले आना है। उस प्रकार का ध्यान हमें करना है। तो ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार एक एक करके परमात्मा में ले आना है। तो ये है ध्यान की प्रक्रिया, बता रहे हैं अभी भगवान। स्नेहादि, आगे का श्लोक। प्रशान्तमनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। सुंदर। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जिसका मन शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो हमने पहले क्या किया कि जो हमारा मन बाहर विषयों की ओर भाग रहा था, उसको हमने पकड़ के अंदर थमा लिया, हमारे शरीर को शांत किया, हमारे मन को शांत किया, और फिर हमने ध्यान किया हमारे स्वरूप पर। और उसी स्वरूप में, जो कि आनंद स्वरूप है, उसमें हम ध्यानस्थ हो गए। उसमें यदि हम ध्यानस्थ हो जाते हैं तो हमें जगत के विषयों के बारे में किसी प्रकार की आसक्ति होगी नहीं, उनसे हमारा पूरा ध्यान हट जाएगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव किए हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि उसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण शांत हो गया, इसका अर्थ क्या है कि मेरे मन की जो चंचलता थी, मेरे मन में जो इच्छाएं थी, उन इच्छाओं के कारण मैं जो कर्म कर रहा था, ये सारी प्रक्रिया शांत हो गई। रजोगुण का स्वरूप क्या है? रजोगुण का स्वरूप है एक्शन, मूवमेंट। रजोगुण क्यों होता है हमें, या रजोगुण के अधीन हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे मन में द्वैत भाव है। हमारे मन में मैं एक आनंद प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त करने वाला, और जिस वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उस वस्तु के मार्फत आनंद प्राप्त करने वाला, और ये वस्तु जो है ये सुख का, आनंद का साधन। इस प्रकार का भाव मेरे मन में जब तक होता है, तब तक मैं उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये है रजोगुण एक्टिविटी, ये शांत हो जाता है। तो रजोगुण जब शांत हो जाता है, तब योगी जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और इसके आगे वाले श्लोक में क्या कहते हैं देखेंगे, बताओ। ये तो हो गया ना, अभी यही हो गया ना, वह पाप रहित योगी इस प्रकार के निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। यही यही श्लोक हमने पुनः था, अभी बोला था ना स्नेहा, कौन सा बोला था? 27 वो 27। बोला अभी था। 28 बोलो फिर अभी। युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सुंदर। तो वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो इन दोनों को फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। जिसका मन भली प्रकार शांत है, भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जो अपने स्वरूप में स्थित हुआ है, उसको मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। उसके लिए मुझे आनंद के लिए या सुख के लिए मुझे कहीं और जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं ही हूँ आनंद स्वरूप। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो योगो भवति दुखा तो है ही है, लेकिन सुख भी जो है वो आनंद हो गया अभी। आगे वाला श्लोक नंबर 29।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सुंदर। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ये जो विषय है ना, ये अभी योगी का आचरण व्यवहार विचार कैसे होंगे इसका वर्णन करता है इसके आगे वाले श्लोक। तो हम अभी तक जो चिंतन कर रहे थे उसमें हमने क्या चिंतन किया कि योगी आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त करता है। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और वहां से हमने ये देखा कि योगी कैसे अपने स्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद की अनुभूति में स्थित हो जाता है। तो ये जो हमने 10 श्लोक अभी देखे या 10 या 11 जितने देखे थे, उस पर किसी को कुछ चिंतन करना है। ये अगले श्लोक से जो चिंतन है वो हम अगली बार करेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो चिंतन किया कि कैसे हम अपने भौतिक जीवन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को शांत करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं और उसमें अनंत आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये हमने आज सीखा। इसके ऊपर यदि आपको कुछ चिंतन करना हो तो कर सकते हैं। यदि आपको अपनी आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि और मन शांति का अनुभव हमसे साझा करना हो तो आप अनम्यूट करके कह सकते हो। यहाँ कोई है जिसने इसका अनुभव किया है कि हाँ हमने ये किया है, हमको अच्छा लगा? आप बताइए अपने बारे में। एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग? दादा मुझे एक डाउट है। बताइए। वो जो हम आहार के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हिटलर वॉज अ वेजिटेरियन, हाँ। लेकिन फिर भी वेजिटेरियन होने के बावजूद भी चाइल्डहुड में जो उसको एक ट्रॉमा हुआ था उसके फैमिली के साथ, हम्म। फिर वो मरते टिल ही डाइड, वो रिवेंज एटीट्यूड के साथ उसने वो गैस चेम्बर ऐसे सब किया। तो यहाँ पर अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो फिर वो कैसे कनेक्ट हो सकता है? ऐसे बहुत सारे दो तीन ऐसे पॉलिटिशियंस हैव टर्न टेररिस्ट जो वेजिटेरियंस ही थे। तो इसके ऊपर कुछ आप गाइड कर सकते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके बारे में सोचेंगे ना, तो अब इसका मैं उल्टा उदाहरण देता हूँ एक। आपने ये कहा कि आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है, किंतु उल्टा भी हो सकता है कि हम जिस प्रकार के आहार शुद्धि का प्रचार करते हैं या हम करें ऐसा लोगों को बताते हैं, वैसा यदि नहीं है फिर भी कोई संत नहीं है ऐसा थोड़ी है। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो तो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे, फिर भी वो संत थे। ही वॉज नॉट सेल्फ रियलाइज्ड। ऐसा करने का, ऐसा कहने का धैर्य किसका हो सकता है? वो तो सेल्फ रियलाइज थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता है, किंतु यदि हमारा आहार शुद्ध हो तो हमारे चित्त शुद्ध होने का जो चांस है वो बढ़ता है। ऐसा है, इससे होता ही है और होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। तो आपने जो उदाहरण दिए हैं उसमें ऐसा है कि युक्ताहार तो एक जो एस्पेक्ट है डाइट का, विच इज़ द फिजिकल फूड, वो शायद उन्होंने ठीक कर भी लिया होगा, लेकिन बाकी जो इनपुट्स हैं, तो हमने युक्ताहार में क्या देखा था कि नॉट जस्ट द फिजिकल फूड बट ऑल्सो द अदर इम्पल्सेस और अदर इनपुट्स टू द माइंड थ्रू अदर सेंस ऑर्गन्स। बाकी हमारे जो 5 इंद्रियां हैं ना, बाकी जो 4 इंद्रियां हैं और मन भी है, उनसे हम क्या क्या ग्रहण करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। केवल आहार शुद्धि से काम नहीं चलने वाला है। आहार शुद्धि विल बी ए ग्रेट पार्ट ऑफ इट, मतलब उसका एक बड़ा सा हिस्सा जो होगा वो आहार का होगा। उसमें यदि हम शुद्धि करते हैं तो उससे हमें लाभ होगा।
और ये दो तीन ही उदाहरण है ना, कि जैसे ये ठीक है, हाँ ये वेजिटेरियन थे फिर भी ये टेररिस्ट निकले, ये उदाहरण कम है। जो बहुतांश लोग हैं उन्हें आहार शुद्धि से देह शुद्धि और चित्त शुद्धि का लाभ अवश्य मिलता है। तो इसका लाभ हमने सबने लेना चाहिए। लेकिन ये अच्छा प्रश्न है, आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा। तो इस पर थोड़ा करिए चिंतन और देखिए। हम्म? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।